अगर तुम स्कूल में पढ़ते हो तो आज की कहानी सुनने के बाद शायद तुम अकेले स्कूल ना जा पाओ, इसलिए ये कहानी अपने रिस्क पर ही सुनना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। और ये हमारे चैनल पर सबसे पहली लॉन्ग वीडियो है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो। आज की स्टोरी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उसने रिक्वेस्ट किया है कि उसका नाम नहीं बताया जाए। उसका कहना था कि ये इंसिडेंट उसके स्कूल में हुआ था। अब स्टोरी कितनी सच है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये चीज मेरे स्कूल में हुई होती तो मैं तो अपना स्कूल ही चेंज कर देती। ये बात कुछ सालों पहले की है। स्कूल के सबसे पुराने बिल्डिंग के कोने में एक क्लासरूम था, क्लासरूम नंबर 8। वो क्लासरूम कई सालों से बंद था। स्कूल मैनेजमेंट का कहना था कि वो बहुत ही पुरानी बिल्डिंग हो गई है और बच्चों की सेफ्टी के लिए उसका बंद रहना ही सही है। शुरू में किसी ने ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। स्कूल में रेनोवेशन का काम चालू हो गया। पुरानी दीवार टूटने लगी। तभी क्लासरूम नंबर 8 के दीवार के पीछे से एक स्कूल बैग निकलता है। बैग इतना पुराना था कि उसका कलर तक पहचानना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उस पर अभी भी एक नाम साफ लिखा था, सुमित वर्मा। टीचर्स ने सोचा ये किसी पुराने स्टूडेंट्स का सामान होगा, लेकिन जब प्रिंसिपल ने रिकॉर्ड चेक किया तो उसमें सुमित वर्मा का नाम मिला और उसके आगे सिर्फ एक शब्द लिखा था, ट्रांसफर्ड। ना ये लिखा था कि सुमित को कौन से स्कूल में ट्रांसफर्ड किया गया, ना ही डेट, ना ही कोई डिटेल्स। ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन लोगों ने ज्यादा कुछ सोचा नहीं। बैग को स्टाफ रूम में रख दिया गया। उसी शाम एक टीचर ने क्यूरियोसिटी में आकर बैग को खोला। बैग के अंदर कुछ पुराने बुक्स थे, ज्योमेट्री बॉक्सेस थे और एक छोटी सी डायरी थी। डायरी के ज्यादातर पन्ने खाली थे, बस आखिरी के कुछ पन्नों में कुछ लाइंस लिखी थी। टीचर ने डायरी पढ़ना स्टार्ट किया। पहले कुछ पन्नों में नॉर्मल स्कूल की बातें लिखी थी, जैसे एग्जाम के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, कुछ टीचर्स के बारे में। लेकिन आखिरी पन्ने पर कुछ ऐसा लिखा था जो पढ़ते ही टीचर के रोंगटे खड़े हो गए। उस पर लिखा था कि अगर किसी को ये डायरी मिले तो प्रिंसिपल से पूछना उस रात क्लासरूम नंबर 8 में क्या हुआ था। इस टाइम जो स्कूल के करंट प्रिंसिपल थे वो न्यू ही आए थे और क्लासरूम बंद होने के कई साल बाद आए थे। जब पुराने रिकॉर्ड्स खोले गए तो पता चला उस टाइम के प्रिंसिपल सर रिटायर हो चुके हैं और वो अब दूसरे शहर शिफ्ट हो गए हैं। बहुत कोशिश के बाद पुराने प्रिंसिपल से कांटेक्ट हुआ। टीचर्स ने उनसे पूछा, सर आपको सुमित वर्मा नाम के एक स्टूडेंट के बारे में कुछ पता है क्या? फोन की दूसरी साइड पर कुछ देर तक खामोशी छाई रही और फिर उस रिटायर्ड प्रिंसिपल ने कहा, उस क्लासरूम को तोड़ ही देना चाहिए था। टीचर्स कुछ समझ पाते इससे पहले ही फोन कट हो गया। अगली सुबह पूरे स्कूल में ये बात फैल चुकी थी। सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी थी। मैनेजमेंट ने फैसला किया कि क्लासरूम नंबर 8 का ताला तोड़ा जाएगा और कई सालों बाद आज क्लासरूम नंबर 8 खोला गया। दरवाजा खोलते ही धूल का एक बड़ा सा बादल उड़ गया। अंदर पुराने डेस्क और टूटी हुई कुर्सियां रखी थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी एक मजदूर की नजर क्लासरूम के पिछले कोने पर पड़ी। फर्श का वो हिस्सा बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग लग रहा था। जब उस हिस्से को खोदा गया तो अंदर से एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 पुराने बैग्स निकले। सारे बैग्स पर अलग अलग नाम लिखे थे और जब रिकॉर्ड्स चेक हुए सारे नाम के आगे ट्रांसफर लिखा हुआ था। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया तो पता चला सालों पहले ये सारे स्टूडेंट्स अचानक से गायब हो चुके थे और इनकी मिसिंग कंप्लेंट रिपोर्ट की थी इनके पेरेंट्स ने। और सुमित वर्मा के साथ साथ उन सारे स्टूडेंट्स का आज तक कोई पता नहीं चला। बिल्डिंग का रेनोवेशन अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ था, मगर स्कूल मैनेजमेंट ने पूरा मामला ही रफा दफा कर दिया। ऑफिशियली ये कहा गया कि वो बैग सिर्फ उन पुराने स्टूडेंट्स का सामान थे और कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे सब्सक्राइबर ने आखिर में एक बात लिखी। उसने कहा कि आज भी उस स्कूल का क्लासरूम नंबर 8 का दरवाजा बंद रहता है और जो सबसे पुराना स्टाफ वहाँ काम करता है वो आज भी नए टीचर्स को एक ही बात कहता है, अगर किसी दिन उस क्लासरूम के अंदर से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आए तो दरवाजा खोलने की गलती मत करना। और सबसे अजीब बात, आज तक स्कूल में पता नहीं चला कि सुमित वर्मा और बाकी स्टूडेंट्स अचानक से कहाँ गायब हो गए, या फिर क्या वो कभी स्कूल से बाहर निकले भी थे। अब देखो ये बात मुझे तो नहीं पता, लेकिन कमेंट सेक्शन में तुम जरूर लिखना कि आज की स्टोरी तुम्हें कैसी लगी। और अगर तुम्हारे पास इससे भी अच्छी स्टोरी है तो इस वाले ईमेल एड्रेस पे अभी मुझे लिखकर भेजो। तुम्हारी स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में जरूर कैप्चर होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।